हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बी वॉक एमएलटी के सेकेंड सेमेस्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट है एनाटॉमी, जिसका यूनिट 1 है रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज हम उसके बारे में स्टडी करने वाले। तो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या होता है? जो डेली लाइफ में हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं और डेली लाइफ में हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। आज हम उसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि उसमें कैसे उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे वो फंक्शन करता है, उसमें कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है। तो आज हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम? इट इज़ अ बायोलॉजिकल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं और एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ये जो है ये क्लोजली वर्क करते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से, क्योंकि क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हमारे ब्लड में मिक्स होके हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाता है, उनको फंक्शन करने में हेल्प करता है। और वो जब वो और ऑक्सीजन ले लेते हैं तो वो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होकर हमारे लंग्स के पास वापस आता है, जिससे हमारे लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल करके फिर से ऑक्सीजन उस ब्लड में मिक्स करके उसको हार्ट के पास पहुंचाते हैं। ओके, तो आज हम स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। गैस एक्सचेंज फर्स्ट फंक्शन है उसका, गैस एक्सचेंज। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, हम ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ले रहे हैं और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। सेकेंड जो है वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। ओके, ये क्या करता है, हमारे ब्लड में पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि CO2 जो है वो एग्जैक्टली एसिड नहीं है, बट वो जब वाटर वेपर के साथ मिक्स होता है तो वह एक एसिड फॉर्म करता है। और हमारा O2 जो है वो एक बेस होता है, तो जैसे उनका एक्सचेंज हो रहा है उससे क्या हो रहा है, एसिड बाहर जा रहा है और बेस अंदर आ रहा है, तो उनका बैलेंस मेंटेन रह रहा है। थर्ड फंक्शन है प्रोटेक्शन। इफ़ हम जो एनवायरनमेंट में जाए तो एनवायरनमेंट के एयर में इतना डस्ट होता है, पोल्यूशन होता है, तो वो डस्ट, पोल्यूशन, बैक्टीरिया, वायरस वो क्या करते हैं, हमारे लंग्स में डायरेक्टली ना जाके हमारे जो नोज़ में सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, वो उस डस्ट को ट्रैप करने का काम करते हैं। ओके, वॉइस प्रोडक्शन। जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं हमारे लैरिंग्स में, वो क्या करते हैं, वॉइस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। वो वोकल कॉर्ड्स जो है वो सबके डिफरेंट होते हैं, इसीलिए सब सारे ह्यूमन बींग्स के वॉइस साउंड जो है वो डिफरेंट होते हैं। फिफ्थ फंक्शन क्या है, ऑल्फैक्शन मीन्स स्मेल। जो हमारे नेसल कैविटी में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे स्मेल को सेंस करने में हेल्प करते हैं। स्टेप 2 अभी हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको दो सिस्टम में डिवाइड किया गया है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आता है, नोज और फेरिंग्स। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में आता है लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्री, लंग्स। ओके, अभी हम स्टेप 3 देखेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें क्या थे, नोज़ और फेरिंग्स। अभी हम डिटेल में नोज़ के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद फेरिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो नोज़ का हमने स्टार्ट किया है। नोज़ के लोकेशन कहाँ है, आप सभी को पता है, नोज़ हमारे फेस के सेंटर में प्रेजेंट होता है, हमारे माउथ के अबव और हमारे फोरहेड के बिलो, मीन्स हमारे हेड के बीचों बीच एकदम प्रेजेंट होता है वो। ओके, उसका फंक्शन क्या है, हमारे नोज़ में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो क्यों प्रेजेंट है, ताकि अगर हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं उस पर कोई भी डस्ट या माइक्रोब्स अगर प्रेजेंट है तो वो हेयर्स पे जाके ट्रैप होते हैं, और वो हेयर्स म्यूकस सेक्रेट करके उस डस्ट और उस माइक्रोब को ट्रैप कर देती है वहाँ पे। ओके, जिससे क्या होता है, हमारे लंग्स के थ्रू, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के थ्रू प्योर एयर जो है वो अंदर जाती है। सेकेंड फंक्शन है वार्म्स एंड ह्यूमिडिफाई एयर बिफोर इट एंटर्स द लंग्स। अगर हम किसी बहुत ठंडी जगह पे गए, या हम किसी बहुत जैसे कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी ना हो ऐसे प्लेस पे गए, तो वहाँ पे जो हम एयर इनहेल करेंगे उसमें क्या होगा, नमी नहीं होगी, मीन्स उसमें मॉइस्चर नहीं होगा, तो मॉइस्चर ऐड करने का काम भी हमारा नोज़ करता है उसमें। सेकेंड फंक्शन कंटेन्स ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग स्मेल। अभी हमारे नोज़ में क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तो जो भी हमें डिफरेंट स्मेल आते हैं, मीठे की स्मेल, नमकीन की स्मेल, तीखे की स्मेल, वो क्या करते हैं, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमें हेल्प करते हैं वो स्मेल को डिटेक्ट करने में।
अभी नोज़ का स्ट्रक्चर कैसे है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है हमारे नोज़ का, जिसमें कार्टिलेज और बोन्स प्रेजेंट है। अगर हमने नोज़ को ऊपर ऊपर से टच किया तो हमें पता चलेगा कि नोज़ में क्या है, बोन्स प्रेजेंट है और कार्टिलेजेस प्रेजेंट है। अभी नोज़ का नेजल कैविटी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे नोज़ में आपको दिखेंगे दो नोस्ट्रिल्स होते हैं जो कि डिवाइडेड होते हैं एक सेप्टम से, जिसको हम बोलते हैं नेसल सेप्टम। ओके, अभी सेकेंड नेसल कैविटी क्या होता है, लाइंड बाय म्यूकोसा दैट कंटेन टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम सीलिया बोलते हैं, जो क्या करते हैं, डस्ट को और माइक्रोब्स को ट्रैप करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, ब्लड सप्लाई कैसे होता है, हमारे नोज़ में जो ब्लड सप्लाई होता है वो फेशियल आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के हेल्प से होता है। नेक्स्ट, नर्व सप्लाई कैसे होता है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स CN रोमन 1 फॉर स्मेल, ट्राइजेमिनल नर्व CN रोमन 5 प्रोवाइड सेंसेशन। अभी हमारे जो ब्रेन और नोज़ को कनेक्ट करने वाली नर्व्स कौन सी है, ऑल्फैक्टरी नर्व जो कि किस लिए हेल्प करती है, स्मेल को डिटेक्शन के लिए, और ट्राइजेमिनल नर्व जो कि सेंसेशन को फील करवाने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए वो हेल्प करती है। ओके, ऐसे ही हम सेकेंड, अभी जो भी हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसके हमने फर्स्ट नोज़ के बारे में स्टडी कर लिया। अभी हम फैरिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फैरिंग्स का लोकेशन कहाँ होता है, बिहाइंड द नेसल एंड ओरल कैविटी लीडिंग टू द ईसोफेगस एंड लैरिंग्स। ये हमारे नेसल और ओरल कैविटी के बिहाइंड होता है, मीन्स पीछे के साइड होता है, और यहाँ से ही ईसोफेगस और लैरिंग्स स्टार्ट होते हैं। अभी इसका फंक्शन क्या होगा, ये एक पैसेज प्रोवाइड करेगा एयर के लिए और फूड के लिए। अभी ये जो एयर है वो हमारे लंग्स में कैसे जाएंगे, थ्रू लैरिंग्स, और फूड जो है वो हमारे स्टमक में कैसे जाएगा, थ्रू ईसोफेगस। ये लैरिंग्स और ईसोफेगस एक साथ वर्क करते हैं, जिसकी स्टार्टिंग उनको कौन प्रोवाइड, जिसका पैसेज वे उनको प्रोवाइड करके देता है, फेरिंग्स। ओके, ये हमारे स्पीच रेजोनेंस में हेल्प करता है, मीन्स जो हम बोलते हैं जब वाइब्रेशन फील होता है बोलते टाइम हमें, उसमें ये फेरिंग्स हेल्प करता है। अभी फेरिंग्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, क्योंकि ये नेजल कैविटी से लेके हमारे लैरिंग्स तक रहता है, तो उसको इस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। नासोफेरिंग्स जो कि अपर पार्ट में होता है और जो नेसल कैविटी से कनेक्टेड होता है। ओके, नेसल कैविटी से कनेक्टेड होता है। जो कि कनेक्टेड होता है नेसल कैविटी से। ओरोफेरिंग्स जो होता है वो मिडल पार्ट में होता है, जो कि किससे कनेक्टेड होता है, ओरल कैविटी से। सेकेंड, थर्ड, लैरिंगोफेरिंग्स, नाम में ये है उसके, वो लोअर पार्ट से कनेक्टेड है लैरिंग्स से। जैसे कि हमने देखा नासोफेरिंग्स कनेक्टेड टू नासो एंड फेरिंग्स मीन्स नेसल कैविटी। ओरोफेरिंग्स मीन्स ओरो मीन्स ओरल एंड फेरिंग्स कनेक्टेड टू फेरिंग्स, ओके, ओरल कैविटी। लैरिंगोफेरिंग्स किससे कनेक्टेड है, लैरिंग्स से, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। ओके, अभी हम देखेंगे ब्लड सप्लाई। हमारे फेरिंग्स को ब्लड कौन सप्लाई करता है, ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये हमारे लैरिंग्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं। ओके, नर्व सप्लाई, वेगस नर्व CN रोमन 10 कंट्रोल मसल ऑफ द फेरिंग्स, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व CN रोमन 9 प्रोवाइड सेंसेशन। अभी जैसे हमने देखा था नोज़ को भी हमारे नर्व सप्लाई कौन से करते हैं, वैसे ही हमारे फेरिंग्स को कौन कौन नर्व सप्लाई कर रहे हैं। तो कौन से नर्व है, वेगस नर्व है जिसका नंबर है CN रोमन 10, वो क्या करते हैं, हमारे मसल्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं फेरिंग्स के। और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व CN रोमन 9, वो क्या करता है, सेंसेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं हमारे फेरिंग्स को। ओके, ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, नोज़ और फेरिंग्स में, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अभी हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएंगे। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें फर्स्ट आता है लैरिंग्स। अभी लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा वॉइस है वो डिपेंड करता है हमारे लैरिंग्स पे। ओके, अभी इसका लोकेशन क्या होता है, बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रैकिया इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस। जैसे कि मैंने आपको बताया लैरिंग्स और ईसोफेगस एक साथ वर्क करते हैं, एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहाँ होंगे, हमारे ट्रैकिया और फेरिंग्स के बीच में प्रेजेंट होंगे और ईसोफेगस के साथ में प्रेजेंट होगा। ओके, इसका फंक्शन क्या होगा, जैसे कि हमने नाम में ही पढ़ा, वॉइस बॉक्स मीन्स क्या है, ये वॉइस प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, मीन्स प्रोड्यूसेस साउंड थ्रू वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स के हेल्प से ये साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है।
ओके। प्रोटेक्ट द एयरवे फ्रॉम फूड एस्पिरेशन यूजिंग द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के हेल्प से वो क्या करता है, जो भी एयरवे है उसमें कोई भी फूड पार्टिकल एंटर ना करे, उससे वो फंक्शन करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। स्ट्रक्चर मेड ऑफ कार्टिलेजेस। अभी इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये कार्टिलेजेस से बना हुआ होता है, जिसमें फर्स्ट कार्टिलेज होता है थायरॉइड कार्टिलेज, सेकेंड क्रिकॉइड कार्टिलेज, थर्ड एरेटिनॉइड कार्टिलेज। और वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा, इसीलिए हम इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। अभी हम इसके ब्लड सप्लाई के बारे में देखेंगे। तो इसको ब्लड कौन सप्लाई करता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर लैरेंजियल आर्टरीज। इसको ब्लड सप्लाई करेंगे सुपीरियर एंड इंफीरियर लैरेंजियल आर्टरीज। ओके। अभी हम इसके नर्व सप्लाई के बारे में देखेंगे। तो इसको नर्व कौन सप्लाई करेगा, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व मीन्स अ ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। जो वेगस नर्व का एक ब्रांच होगा जिसको हम रिकरेंट लैरेंजियल नर्व बोलेंगे, वो इसको नर्व सप्लाई में हेल्प करेगा। मीन्स वो हमारे लैरिंग्स को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करेगा। जो भी हमारे लैरिंग्स को फंक्शन करने में हेल्प करेगा, हमारा ब्रेन उसको वो सिग्नल देगा और वो हमारा लैरिंग्स वैसे प्रोड्यूस फंक्शन करेगा। फोर्थ हम देखेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया हमारा जो है जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ओके। जैसे हमने लैरिंग्स को कहा, क्या कहा, वॉइस बॉक्स कहा, वैसे हम ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं। ट्रैकिया का लोकेशन क्या होता है, वो हमारे लैरिंग्स के बिलो प्रेजेंट होता है और ये हमारे थोरैक्स तक होता है। मीन्स जहाँ से हमारा लंग्स स्टार्ट होता है वहाँ तक ये जो प्रेजेंट होता है पाइप, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप, और उसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं। उसका फंक्शन क्या होता है, वो क्या करता है, कंडक्ट एयर फ्रॉम द लैरिंग्स टू द ब्रोंकाई। जो एयर लैरिंग्स के हेल्प से अंदर आया है उसको ब्रोंकाई तक कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ट्रैकिया करता है। लाइंड बाय सीलिया टू रिमूव डस्ट एंड पार्टिकल। जैसे कि मैंने आपको बताया, सीलिया जो हमारे नोज़ में प्रेजेंट था, जो डस्ट और माइक्रोब्स या डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने में हेल्प करता है, वैसे ही सेम सीलिया जो होते हैं हमारे ट्रैकिया में भी प्रेजेंट होते हैं। इफ़ बाई चांस नोज़ में कोई डस्ट पार्टिकल रह गया तो वो डस्ट पार्टिकल जब ट्रैकिया में आता है तो वहाँ पे ट्रैकिया उसको ट्रैप कर लेता है, जिससे क्या होता है, वो आगे हमारे लंग्स में नहीं जाता है। ओके। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कंपोज्ड ऑफ सी शेप कार्टिलेज रिंग टू प्रिवेंट कोलैप्स। इसके स्ट्रक्चर में आपको दिखेंगे कंटिन्यूस सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होंगे जो कि इनकम्प्लीट होंगे, जो हमारे एयर को एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं हमारे ब्रोंकाई में, हमारे लंग्स में जाने के लिए। ओके। इसका ब्लड सप्लाई कौन करेगा, इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड ब्रोंकियल आर्टरीज। जैसे कि हमने सारे ऑर्गन्स के देखे, सबको ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई अलग अलग आर्टरी और अलग अलग नर्व करती है, वैसे ही हमारे लैरिंग्स को कौन कौन, हमारे ट्रैकिया को कौन कौन ब्लड सप्लाई कर रहा है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड ब्रोंकियल आर्टरी। और नर्व सप्लाई कौन कौन कर रहा है, वेगस नर्व एंड सिंपैथेटिक नर्व्स। ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रोंकियल ट्री के बारे में। जैसे हम लंग्स का या हम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम अगर डायग्राम देखेंगे तो हम देखेंगे ट्रैकिया आगे जाके एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसके ब्रांचेस होते हैं। ओके। इसीलिए हम उसको ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं। जिसका लोकेशन कैसे होता है, बिगिंस वेयर द ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रैकिया आगे जाके 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। ओके। वो उसका लोकेशन होता है। स्ट्रक्चर कैसे होगा, अभी वो जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो कैसे होगा, दोनों एक एक लंग्स में जाएंगे। ओके। एक राइट लंग में जाएगा, एक लेफ्ट लंग में जाएगा। राइट लंग में जा रहा है तो वो राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट लंग में जा रहा है तो वो लेफ्ट ब्रोंकाई। ओके। अभी ये मेन जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो आगे जाके डिवाइड होकर सेकेंडरी ब्रोंकाई फॉर्म करता है, जो कि 3 फॉर राइट लंग एंड 2 फॉर लेफ्ट लंग। राइट लंग में हमारा ये 3 से डिवाइड होता है और लेफ्ट लंग में ये 2 से डिवाइड होता है, जिसको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सेकेंड टाइम डिवाइड हो रहा है। अभी ये सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाके डिवाइड होंगे थर्ड टाइम, जिसको हम बोलेंगे टर्शरी ब्रोंकाई। अभी ये टर्शरी ब्रोंकाई क्या होगा, सप्लाई स्पेसिफिक लंग सेगमेंट्स। हमारे लंग्स में जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनको ये हेल्प करता है प्रोवाइड करने के लिए सप्लाई। ओके। अभी आगे जाके ये जो टर्शरी ब्रोंकाई है वो ब्रोंक्यूल्स में मीन्स छोटे छोटे ब्रांचेज में डिवाइड होते हैं, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉलर एयरवेज लीडिंग टू एल्वियोलाई। और ये ब्रोंक्यूल्स के एंडिंग्स पे एक स्मॉल स्मॉल आपको बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ओके।
अभी इसका फंक्शन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट एयर टू डिफरेंट लंग रीजन। हमारे लंग्स में डिफरेंट रीजन्स होंगे, लोब्स होंगे, जिसको एयर प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, ये ब्रोंकियोल ट्री, जहाँ से प्राइमरी आया, सेकेंडरी आया, टर्शरी आया, ब्रोंकियोल्स आया, फिर एल्वियोल आया। ओके, अभी ब्लड सप्लाई कौन करेगा, इसको नाम में ये ब्रोंकियल ट्री को कौन ब्लड सप्लाई करेगा, ब्रोंकियल आर्टरी फ्रॉम द आयोटा। समझ में आया। नर्व सप्लाई कौन करेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें आएगा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ओके, समझ में आया। इनको ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई कौन करेगा। नेक्स्ट हम अभी लास्ट पहुंच गए हमारे लंग्स के पास। ओके, जो मेन ऑर्गन है जहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है रेस्पिरेशन का। ओके, लंग्स, जिसका लोकेशन क्या होता है, इन द थोरैसिक कैविटी आइदर साइड ऑफ द हार्ट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरैसिक कैविटी में, और ये हमारे हार्ट के ईदर साइड मीन्स राइट साइड में और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ओके, जो कि हमारा हार्ट जो है दोनों लंग्स के बीच में होता है, ये हमें पता है। अभी इसका फंक्शन क्या होगा लंग्स का, यहाँ पे क्या होंगे, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज होगा एल्वियोलाई में। यहाँ पे मैंने आपको जो बताया, ब्रोंकियोल्स के एंड पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, वहाँ पे गैसेस के एक्सचेंज होंगे। ओके, वहाँ पे क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा एल्वियोलाई के साइड पे। ओके, सेकेंड फंक्शन क्या होगा, सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको बताया था लंग्स में क्या होगा, ब्लड आएगा तो क्या होगा, वो ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है वो सारे ऑर्गन से लंग्स के पास वो वहाँ पे वो छोड़ देगा, जिससे क्या होगा, ये CO2 बाद में हमारे ट्रैकिया से, हमारे लैरिंग से, हमारे फेरिंग से, नोज़ के थ्रू हमारे बॉडी के बाहर आ जाएगा। समझ में आया अभी आप लोगों को कैसे ये बाहर जाएगा, और ये ऑक्सीजन वापस हमारे ब्लड से मिक्स होकर हमारे हार्ट के पास जाके हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाएगा, उनको फंक्शन में हेल्प करेगा। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझा। अभी हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, राइट लंग जो है वो 3 लोब्स में डिवाइडेड है। तो 3 लोब्स में फर्स्ट लोब जो होगा उसको हम बोलेंगे सुपीरियर, सेकेंड को हम बोलेंगे मिडल, फर्स्ट को हमने सुपीरियर कहा, मिडल को हमने मिडल कहा, और थर्ड जो लास्ट होगा उसको हम इन्फीरियर कहेंगे। ओके, ये है हमारा राइट लंग्स। अभी लेफ्ट लंग जो है वो 2 लोब्स में डिवाइडेड है, जिसको हम सुपीरियर और इन्फीरियर कहते हैं। ओके, और एक होता है उसको हम कार्डियक नॉच बोलते हैं। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अभी हम इसके स्ट्रक्चर में ही देखेंगे, ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स। ईच लंग इज डिवाइडेड इनटू 10 सेगमेंट्स, ईच विथ इट्स ओन एंड ब्लड सप्लाई। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे लंग्स में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, तो हमारे लंग्स में कितने 10 सेगमेंट्स है, जिनको सबको उनका खुद का एयर और ब्लड सप्लाई चाहिए होता है। ओके, अभी हम देखेंगे ब्लड सप्लाई। अभी ये ब्लड सप्लाई कौन करेगा, ओके, ये हमारे लंग्स के बारे में टॉपिक चल रहा है। लंग्स को हम पल्मोनरी भी कहते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ये हमने देखा होगा कि जो हमारी आर्टरीज होती है कभी भी वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है, और जो भी हमारी वेन्स होती है कभी भी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है। बट कभी भी हम देखेंगे तो पल्मोनरी मीन्स लंग्स के केस में ये अपोजिट होता है। जो हमारी आर्टरी होती है वो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो हमारा वेन्स होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। बट ये सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स के लिए ही, बाकी हमारे पूरे बॉडी में जो है हमारी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और हमारी वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। समझ में आया आप लोगों को। सिर्फ यहाँ पे ये वाइस वर्सा होती है इनके केस में, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स के केस में। ओके, इनको नर्व सप्लाई कौन करता है, वेगस नर्व एंड सिंपैथेटिक नर्व। ओके, स्टेप 5 में हम देखेंगे ब्रोंकियल सर्कुलेशन। फंक्शन देखेंगे हम उसका। ब्रोंकियल सर्कुलेशन कैसे होता है, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग टिश्यू नॉट फॉर गैस एक्सचेंज। ब्रोंकियल सर्कुलेशन में क्या होता है, वो ब्रोंकाई क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लंग्स हमारे लंग्स में जो डिफरेंट टिश्यूज़ प्रेजेंट है उनको वो देते हैं ताकि वो उनको फंक्शन करने में हेल्प करें। ये जो है वो गैस एक्सचेंज के लिए नहीं होता है, वो उन टिश्यू के लिए हेल्प के लिए होता है, टिश्यू फंक्शन प्रॉपरली कर पाए इसलिए। ओके, अभी हम ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे। ब्रोंकियल आर्टरी अराइज फ्रॉम द आयोटा एंड सप्लाई लंग टिश्यू। ओके, ब्रोंकियल वेन्स ड्रेन इनटू द अजाइगोस एंड पल्मोनरी वेन्स। ब्रोंकियल आर्टरीज जो होती है वो क्या करती है, हमारे आयोटा जो हार्ट का अपर पोर्शन होता है वहाँ से वो निकलती है और वो लंग्स के टिश्यू को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करती है। और ब्रोंकियल वेन्स क्या करती है, ड्रेन करती है
ब्लड को अजाइगस और पल्मोनरी वेन्स में। ओके, समझ में आया? ठीक है, यहाँ से वो आ रहा है और यहाँ से वो जा रहा है। जैसे कि ये हार्ट का हमारा आयोटा है तो ये यहाँ से आ रहा है, आयोटा की हेल्प से ये हमारे लंग्स में आ रहा है, और अजाइगस और पल्मोनरी वेन्स से ये हमारे कहाँ जा रहा है, हार्ट में वापस जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 6 में हम देखेंगे मसल ऑफ रेस्पिरेशन, इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स। ओके, हमारे रिब्स के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। जो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल। अभी ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है वो हेल्प करता है इंस्पिरेशन में। ओके, और इंटरनल इंटरकोस्टल जो है वो हेल्प करता है एक्सपिरेशन में। ठीक है, ये अपोजिट है, एक्सटर्नल जो हेल्प करता है इंस्पिरेशन में और इंटरनल जो हेल्प करता है एक्सपिरेशन में। ओके, कैसे? जब एक्सटर्नल एक्सपांड होगा तो इंस्पिरेशन होगा, और जब इंटरनल कंप्रेस होगा तो एक्सपिरेशन होगा। जैसे हम किसी बलून का एग्जांपल लेंगे, तो अगर हम उसमें एयर ब्लो कर रहे हैं अंदर की साइड तो क्या होगा, वो एक्सपांड होगा। ओके, ये बलून है, अगर मैं एयर डाल रही हूँ तो वो एक्सपांड होगा, बट अगर मुझे वो एयर निकालना है तो मैं क्या करूँगी, इसको प्रेस करूँगी दोनों साइड से, तो ये क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? वैसे ही हमारे लंग्स का भी सिस्टम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायफ्राम। डायफ्राम कहाँ प्रेजेंट होता है? ये जो हमारे दोनों लंग्स है, ये दोनों लंग्स के बिलो साइड में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ओके, ये हमारे लंग्स को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी ये जो हमारा डायफ्राम है इसका लोकेशन क्या है, सेपरेट थोरेसिस एंड अब्डोमिनल कैविटी। ये हमारे अब्डोमिनल और थोरेसिस कैविटी को सेपरेट करता है। थोरेसिस कैविटी में क्या प्रेजेंट है, लंग्स, और अब्डोमिनल कैविटी में क्या प्रेजेंट है, हमारा स्टमक, हमारे अब्डोमिनल ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ओके, इसका फंक्शन क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है डाउनवर्ड ड्यूरिंग इनहेलेशन। मीन्स जब हम एयर लेंगे तो ये नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। मीन्स अगर ये ऐसा है तो अगर इनहेलेशन हो रहा है तो ये नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, मीन्स ऐसा होगा, नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा इनहेलेशन के टाइम पे, बट अगर हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो ये रिलैक्स हो जाएगा। ओके, मीन्स एक्सहेलेशन के टाइम पे ये रिलैक्स हो जाएगा। ओके, समझ में आया आप लोग को डायफ्राम का? अभी इसका ब्लड सप्लाई इसको कौन करता है, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करती है, और नर्व सप्लाई कौन करता है, फ्रेनिक नर्व C3, C4, C5, ये इसको नर्व सप्लाई में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पैरानेसल साइनस के बारे में। पैरानेसल साइनसेस, इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे स्कल को लाइट करने का काम करता है, ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है, और ये हमारे स्पीच रेजोनेंस में हेल्प करता है। हमारे बॉडी में 4 टाइप ऑफ साइनसेस होते हैं। बॉडी में मीन्स हमारे हेड में, जो कि फर्स्ट होता है हमारा फ्रंटल साइनस, सेकंड होता है मैक्सिलरी साइनस, थर्ड होता है इथमोइड साइनस, फोर्थ होता है स्पिनोइड साइनस। ओके, ये हमारी जो 2 आइज़ है, आइज़ के जो अपर पोर्शन में प्रेजेंट होता है वो होता है फ्रंटल साइनस। ये हमारा चीक बोन है, चीक बोन के बीच में जो प्रेजेंट होता है वो होता है मैक्सिलरी साइनस। हमारे आइज़ के बीच में जो प्रेजेंट होता है वो इथमोइड साइनस होता है, और हमारे आइज़ के अबव जो प्रेजेंट होता है वो फ्रंटल साइनस होता है। और स्पिनोइड साइनस जो होता है वो हमारे नेसल कैविटी, जो हमारा नोज़ का कैविटी है उसके बिहाइंड में प्रेजेंट होता है। ओके, मतलब अगर हम फिर से देखेंगे तो क्या हम इसको डिटेल में अगर आपको स्टडी करना है तो हम ऑफलाइन लेक्चर में स्टडी करेंगे, बट ऑनलाइन में हम आपको शॉर्टली ही बता रहे हैं टाइम के रेस्ट्रिक्शन की वजह से। ये हमारी आइज़ है, आइज़ के जो अपर पोर्शन में प्रेजेंट है वो है फ्रंटल, आइज़ के बीच में जो प्रेजेंट है वो है हमारा इथमोइड, ये हमारा चीक बोन के बीच में जो प्रेजेंट है वो है मैक्सिलरी, और जो हमारा नेसल कैविटी के बिहाइंड प्रेजेंट है वो है स्पिनोइड। ये है हमारे 4 साइनस। ओके, तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। इसके बारे में डिटेल स्टडी अगर आपको करनी है तो वो ऑफलाइन लेक्चर में हम आपको प्रोवाइड करके देंगे। ठीक है।